देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, समायोजन 3.0 कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये समायोजन किस तरीके से कंप्लीट हुआ है उससे समायोजन 4.0 की पटकथा लिख दी गई है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे सिर्फ रोक दिया गया है। हो सकता है उसी प्रकार से समायोजन 3.0 भी अभी पूरा ना हुआ हो, उसमें भी बहुत सारे फेरबदल होने बाकी रहे, क्योंकि जिस तरीके से समायोजन 2.0 दूसरा समायोजन और तीसरा समायोजन हुआ है उसमें बहुत सारी खामियां निकल के आई हैं। जिस प्रकार दूसरे समायोजन में समायोजन कर दिया गया था, उसकी वजह से विद्यालय एकल हो गए थे, फिर उनको रिवर्ट करके दोबारा उन्हीं विद्यालयों में मूल विद्यालयों में भेजने के आदेश जारी कर दिए गए थे। ऐसा ही कुछ समायोजन 3.0 में भी हुआ है। बहुत सारे जिलों में हमारा समायोजन 3.0 की जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। कुछ बीएसए ने जारी कर दी है, लेकिन ज़्यादातर बीएसए ने क्या किया है, वो समायोजन 3.0 की लिस्ट ही जारी नहीं की है। सिर्फ सीधे आपका यूएस पोर्टल पे ही डाल दिया है कि वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ से आप देखिए अगर आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बार इसके बीच बहुत ही विरोध किया जा रहा है समायोजन का। इसके बारे में संज्ञान लेते हुए सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र को देखते हुए समायोजन 4.0 का अटकलें चालू हो गई हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि समायोजन 4.0 के लिए क्या आदेश जारी किया गया है, क्या वह होगा, और साथ ही समायोजन तीसरे वाले समायोजन के चरण में क्या क्या कमियां निकली हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने समायोजन का पूरा पतीला लगा दिया है। साथियों, पहले बात करते हैं हम आदेश के बारे में, फिर बात करेंगे कि किस तरीके से बीएसए ने विभिन्न जिलों में घपलेबाजी की है, वहाँ पर एक मानकों को ताक पर रखकर समायोजन किया गया है। आदेश जारी किया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा। सेवा में समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक एडी बेसिक और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। विषय बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। महोदय, कृपया उपरोक्त विषय शासनादेश संख्या इसकी दिनांक 14/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यूडेस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण में 26 दिसंबर 2025 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई थी, जिसमें यह संज्ञानित हुआ कि जनपदों में अब भी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालय अवस्थित हैं। उक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। उपयुक्त दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 14 नवंबर 2025 के अनुपालन में समायोजन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दिनांक 4 जनवरी 2025 को अपराह्न 2 बजे तक प्रत्येक स्थिति में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना मांगी गई है। जनपद का नाम, शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या ग्रामीण और नगर क्षेत्र में अलग अलग, एकल विद्यालयों की संख्या ग्रामीण और नगर क्षेत्र में अलग अलग, शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्यावार एवं संवर्गवार स्पष्टीकरण। इसका कारण, इनका क्यों कारण क्या है, और अभिव्यक्ति वहां पर नीचे। जिन मंडलों जनपदों द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्यवाही पूर्ण करते हुए सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती, उनके संबंध में दिनांक 5 जनवरी को पुनः अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। चूंकि ये बात आपका सचिव तक स्तर तक पहुंच चुकी है, तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि आपके विद्यालय जनपद में कितने विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन और कितने विद्यालय ऐसे हैं जो कि आपका एकल शिक्षक वाले हैं, और ये क्यों हैं, इसका भी कारण उन्होंने मांगा है। साथियों, बात करते हैं समायोजन 3.0 वाले का। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, उनका उत्तर प्रदेश स्तर की जो समिति है, उन्होंने बाकायदा सचिव महोदय को एक लेटर ज्ञापन जारी दे दिया है। उनको बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर कमियां रही हैं, और विभिन्न जो भी हमारे शिक्षक नेता हैं उनके द्वारा भी लगातार इस बात पर पुरजोर विरोध किया जा रहा है।
साथियों, इसके अंदर हम आपको बता देते हैं, जैसे बुलंदशहर के डिवाई ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बंजारा में नगला में एक हेड और एक सहायक अध्यापक थे। चूँकि वहाँ पर 2 ही लोग थे और छात्र संख्या कम थी, तो अधिकारियों ने क्या किया कि वहाँ पर नियम के अनुसार प्रधानाध्यापक नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने प्रधानाध्यापक का समायोजन कहीं कर दिया। इसका कारण इसकी वजह से विद्यालय एकल हो गया है, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए था कि वहाँ पर प्रधानाध्यापक को हटाने के बाद वहाँ पे भी किसी को समायोजन में भेजना चाहिए था। अभी जो समस्या बनी हुई थी उससे और बड़ी समस्या उन्होंने पैदा कर दी कि वहाँ पर एकल विद्यालय कर दिया गया है। अभी दूसरा है, बताया कि कुछ ने विकल्प बने हैं, परंतु विकल्प वाले विद्यालय न मिलकर उन्हें पिछड़े ब्लॉक में शिक्षकों को पास में विद्यालय न देकर दूर विद्यालय दे दिया गया है। उनसे विकल्प तो भरवा लिए गए, लेकिन विकल्प वाला कोई भी विद्यालय उनसे नहीं दिया गया और उनको अपने पास के ब्लॉक में भी न भेजकर दूर के ब्लॉक में भेज दिया गया। इसी तरीके से एक विद्यालय है, वहाँ के टीचर लिख रहे हैं विशाल कुमार कानपुर से, वो कह रहे हैं मेरे विद्यालय में 27 अध्यापक बच्चे हैं, इनमें केवल 2 लोग हैं, इनमें एक असिस्टेंट टीचर और एक शिक्षा मित्र, जबकि शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्र को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी उनके विद्यालय में किसी भी सहायक अध्यापक को भेजा नहीं गया है। साथियों, इसी तरीके से बहुत सारे और भी विद्यालय हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। बदायूं का निकल के आ रहा है कि बदायूं में जो प्राइमरी में हेड टीचर थे उनको प्राइमरी के अंदर ही असिस्टेंट टीचर बनाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, समायोजन में भेज दिया गया है। साथियों, यहाँ पर समायोजन में एक चीज़ और है, चूँकि यूडैश पोर्टल पर हमारे जो बच्चे थे वो उनकी संख्या 1 सितंबर 2025 ली गई थी। कुछ विद्यालयों के अंदर चूँकि यह सारा काम विद्या पोर्टल पर बच्चों को अपडेट करने का काम हमारा अध्यापकों का ही होता है, कुछ अध्यापक नहीं कर पाए हैं, इस वजह से उनके प्रेरणा पोर्टल के छात्रों की संख्या और आपका यूडाइस पोर्टल पर छात्रों की संख्या अलग दिख रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान में वहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो यूडाइस पोर्टल पर अपडेट नहीं कर पाए, इस वजह से वहाँ पर उनकी छात्र संख्या कम दिखी और वहाँ पर उनके जो अध्यापक थे वो सरप्लस हो गए, जबकि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इस वजह से वहाँ पे भी समस्या खड़ी हो गई है। साथियों, रायबरेली के एक अध्यापक बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर जूनियर विद्यालय है, वहाँ पर 86 बच्चे थे। नियम के अनुसार वहाँ पर 3 अध्यापक होने चाहिए, सहायक अध्यापक, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 अध्यापक पहले से थे, इसमें से भी एक अध्यापक का समायोजन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 86 बच्चों पर जहाँ 3 अध्यापक होने चाहिए थे उनको 1 अध्यापक मिलना चाहिए था, वहीं पर एक अध्यापक वहाँ से निकाल कर विद्यालय को एकल कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी हैं इन वजह से। साथियों, इसी को देखते हुए समायोजन 4.0 की अटकलें स्टार्ट हो गई हैं। समायोजन 4.0 होगा वो आप निश्चित रखिए, और इस बार जो समायोजन होगा उसमें दूसरे और तीसरे समायोजन में जो गलतियां हुई थी उन सभी समायोजन गलतियों को सुधारते हुए फिर से समायोजन किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं इस बार समायोजन के बाद सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि बार बार समायोजन जो हो रहा है वहाँ पर अधिकारियों की गलतियों की वजह से या स्पष्ट आदेश न होने की वजह से ये सारा का सारा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ रही है। सरकार को बार बार इसका जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार विरोध हो रहा है और बार बार काम करने के बाद भी वही समस्या बनी हुई है। इस वजह से ये समस्या लगातार लगी हुई है, और समायोजन चौथा समायोजन अवश्य होगा, वो भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसका समय बताया जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद आपका जनवरी के महीने में चौथा समायोजन कर दिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो इसी तीसरे समायोजन में जो भी हुई हैं गलतियां उन सभी को दोबारा सही करते हुए फिर से समायोजन किया जाएगा। जो जहां पर एकल हो गए हैं वहां भेजा जाएगा और इन सभी कमियों को दूर कर दिया जाएगा। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।